रोजी रोटी की तलाश में निकले, लाश बनकर लौटे। रोजी रोटी की तलाश में अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए एक नौजवान अपनी जन्मभूमि, अपना घर और अपने अपनों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर चला गया था। उसके कई सपने थे। वह कुछ पैसे कमाना चाहता था, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना चाहता था और एक दिन मुस्कुराते हुए अपने गांव लौटना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खारियार ब्लॉक के दुआजहर ग्राम पंचायत के खमतराई गांव का रहने वाला विवेकानंद नियाल, जो काम की तलाश में राजस्थान गया था, जीवित नहीं लौटा। पिछले साल मई में विवेकानंद अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करने राजस्थान गए थे। घर पर रहते हुए वे इतनी कमाई नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ा। उन्हें राजस्थान के टोंक जिले के आर्याइको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्री कृष्ण सुदर्शन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिली। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद वे अपने प्रियजनों के संपर्क में रहे और दिन रात कड़ी मेहनत की। उन्हें उम्मीद थी कुछ पैसे कमाने की, घर लौटने की और अपने परिवार के लिए बेहतर दिन लाने की। लेकिन 12 तारीख को अचानक एक दुर्घटना हो गई। कंपनी में काम करते समय विवेकानंद कूलर के ब्लेड से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दोस्त तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनके परिवार को उम्मीद थी कि विवेकानंद वापस आ जाएंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब खमतराई गांव में यह खबर पहुंची तो पल भर में सब कुछ बदल गया। जो युवक 2 महीने पहले रोजी रोटी की तलाश में घर से निकला था, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इस सच्चाई को परिवार के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। जब विवेकानंद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो खमतराई गांव गम में डूब गया। परिवार के विलाप से आंगन भर गया। मित्रों, रिश्तेदारों और गांव वालों की आंखों में आंसू भर आए। वह बेटा जिसका परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह रोजी रोटी कमाकर लौट आएगा, लौट आया, लेकिन खामोशी से। गांव के श्मशान घाट में शोकपूर्ण वातावरण के बीच विवेकानंद का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अंतिम संस्कार की चिता में केवल एक युवक का शरीर ही नहीं जला। ऐसा लगा मानो उनके परिवार की आंखों में संजोए अनगिनत सपने भी जलकर राख हो गए। विवेकानंद की मौत सिर्फ एक परिवार के लिए दुखद घटना नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के अहम मुद्दे को सामने ला दिया है। लोगों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने के लिए अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ता है? दूर के राज्यों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता किस हद तक तैयार है? जब ऐसे हादसे में किसी वर्कर की जान चली जाती है तो उसके परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? मृतक विवेकानंद के परिवार ने उस कंपनी से उचित मुआवजे की मांग की है जहां वे काम करते थे। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर नुआपाड़ा के लेबर कमिश्नर रविंद्र बाडला ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। आखिरकार विवेकानंद की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। एक नौजवान रोजी रोटी की तलाश में घर से निकला था। उसका परिवार उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन लौटा तो बस उसका शव। विवेकानंद की असमय मौत एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है, यह समाज प्रवासी मजदूरों के सपनों की असल कद्र कब करेगा और नुआपाड़ा जिला वह दिन कब देखेगा जब कोई विवेकानंद रोजी रोटी की तलाश में अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर ना हो। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। K3 TV न्यूज ओडिशा।